इनफिक्स पोस्ट फिक्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कोई डाउट है उसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, अपन तो दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। हैं? पढ़ा देंगे यार, क्या दिक्कत है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स देखते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स ज्यादा इजी है पोस्ट फिक्स से। कुछ नहीं करना, जो भी एक्सप्रेशन होगा इनफिक्स का उसको उल्टा लिखना, उल्टा लिख के उसका पोस्ट फिक्स निकालना और उस पोस्ट फिक्स को उल्टा कर देना। हाँ, ऐसे ही करना है। जैसे बताता हूं, पहले पोस्ट फिक्स बता देता हूं, है ना। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये एक्सप्रेशन है अपने पास में। कौन सा एक्सप्रेशन है? इनफिक्स, ठीक है। इनफिक्स को अपन पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैक, ए यहाँ प्लस यहाँ बी यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ सी यहाँ, ठीक है। जो बच गए उनको बाहर निकाल लो, ये क्या बन गया अपना? पोस्ट फिक्स, ठीक है। ऐसे पोस्ट फिक्स निकालते हैं। अब इसको उल्टा नहीं करना है, ये तो पोस्ट फिक्स निकालने का तरीका है। अब इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे जाते हैं? ये एक्सप्रेशन है, इसको उल्टा कर दो, सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको, हाँ सॉरी, सी मल्टीप्लाई बी प्लस ए यार, है ना। अब इसको क्या कर दो? पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स में निकाल दो। पोस्ट फिक्स में कैसे निकालोगे? वो स्टैक, पहले सी बार मल्टीप्लाई अंदर, बी बार प्लस अंदर आएगा। अब अगर प्लस अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है जो स्टैक के अंदर है उसकी प्लस से प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है, प्रेसिडेंस उसका ज्यादा है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या चला जाएगा? प्लस, और बाहर ए। इसको सीधा कर दो, इसको सीधा कर दो, प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी, ये आ गया आपका प्रीफिक्स। दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूं, ठीक है। कोई एक एक्सप्रेशन लेते हैं, क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो तो, ये एक्सप्रेशन है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। एक चीज और कर देता हूं, ये लो। वो साइन तो पता है ना, एरो वाला, एक्सपोनेंशियल साइन बोलते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी जो एक्सपोनेंशियल की होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। सबसे हायर प्रेसिडेंस ब्रैकेट का रहता है, ये भी ध्यान रखना। पहले ब्रैकेट होगा फिर एक्सपोनेंट होगा। कर लिया? किस किस को आता है? ऑलमोस्ट सबको आता होगा। सबको आता है ना? कर सकते हो, नहीं कर सकते बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले, अब इसके अंदर एक्सपोनेंट भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है, चारों चीजें हैं अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। सबसे पहले
ब्रैकेट, लेकिन हम हैं अभी इनफिक्स नोटेशन में, तो चलेंगे सीक्वेंस से ही। ठीक है, चलेंगे सीक्वेंस से ही, पहले इसको सॉल्व करें। हाँ, सीक्वेंस से ही चलते हैं सभी में, आपको चलना सीक्वेंस से ही है। ठीक है, जो प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी रहती है वो कहीं और काम आती है, लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम सॉल्व करते हैं, इसके अंदर अगर मैथमेटिकल नंबर होते हैं तो आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, वही स्टैक यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर्स आएंगे और एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स आएंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, ए आया, बाहर लिखा, फिर क्या आया, एक्सपोनेंट, फिर क्या आया, बी आया, फिर अब मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी, मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस है वो लोअर देन है एक्सपोनेंट से, तो अपन क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट बाहर आ गया तो एक्सपोनेंट कहाँ ऐड हो जाएगा, एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा, एक्सप्रेशन में ऐड हो गया। उसके बाद में सी, उसके बाद में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहां रखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी मैंने बताई थी, हायर प्रायोरिटी का अगर आ जाता है तो उसको पुश करते हैं उसके अंदर, स्टैक के अंदर। ठीक है, अगर लोअर प्रायोरिटी या इक्वल प्रायोरिटी का आता है तो उसको पॉप कर लेते हैं जो अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला, उसके बाद में ब्रैकेट पुश कर दिया, उसके बाद में ई, उसके बाद में डिवाइड, फिर एफ। ब्रैकेट जो होता है उनका ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट अगर आ जाता है तो ब्रैकेट एज इट इज जाएगा, उसके अंदर के ऑपरेंट ऑपरेटर्स जाएंगे, और लेकिन उस ब्रैकेट के ऑपरेटर्स को ही पुश किया जाएगा, बाहर जो ऑपरेटर्स है उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक। ठीक है, डिवाइड आ गया अंदर, फिर उसके बाद में क्या मिला, एफ, फिर उसके बाद में जैसे ही आपको ब्रैकेट क्लोज मिला तो आपको क्या कर देना है, हटा देना है, ब्रैकेट हट जाएंगे और अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले जो ऑपरेटर्स है वो सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर बाहर आ जाएंगे। ब्रैकेट टू ब्रैकेट जितने, अगर एक ब्रैकेट मिला है तो उसके साथ वाला ब्रैकेट, वहां तक के सारे ऑपरेटर्स जो हो जाएंगे वो पॉप हो जाएंगे और ब्रैकेट को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड मिला, अपन ने डिवाइड को बाहर लगा दिया। अब अंदर क्या क्या बचा है, एक्सपोनेंट और मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा। किस चीज का सही है किसका गलत है वो बताओ पहले तो। एक, वो एक साइड ही गलत होती है ना, वही गलत होता है। तुम तो थे ही नहीं राजा बाबू। ये हो गया, क्लियर है, ये है अपना पोस्ट फिक्स। अब इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को अपन प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन इसका क्या करेंगे, पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट एफ डिवाइड ई ब्रैकेट क्लोज, डी एक्सपोनेंट सी मल्टीप्लाई बी एक्सपोनेंट ए। ये अपने पास में क्या है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या मिला, ब्रैकेट, ब्रैकेट पुश किया, फिर एफ, फिर डिवाइड, फिर ई, फिर ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ डिवाइड बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद में डी, डी बार, फिर एक्सपोनेंट पुश किया, सी बार, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है, लोअर प्रेसिडेंस है, तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई अंदर चला जाएगा। एक्सपोनेंट बाहर आ गया, मल्टीप्लाई अंदर गया, उसके बाद में बी, उसके बाद में एक्सपोनेंट अंदर, फिर ए, फिर अब एक्सपोनेंट बाहर और मल्टीप्लाई बाहर। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, जो पोस्ट फिक्स आया है उसको किसमें कर दो, रिवर्स ऑर्डर में। मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट ए बी एक्सपोनेंट सी डी डिवाइड ई और एफ, ये आ गया आपका प्रीफिक्स। क्लियर है, पोस्ट फिक्स।
पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ए प्लस बी ब्रैकेट सी एक्सपोनेंट डी डिवाइड ई, फिर ब्रैकेट एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच ब्रैकेट क्लोज, फिर आई, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड जे। ये एक्सप्रेशन है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या सेम आ जाए? सेम को भी बाहर निकाला जाता है। इक्वल प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस का अगर ऑपरेटर आपको मिल रहा है बाहर, उसको अगर आपको पुश करना है तो उसके इक्वल और उससे हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को अंदर से पॉप करना पड़ेगा। जो मात खाएंगे वो यहां मात खाएंगे डबल ब्रैकेट में। क्या एमसी कर रहे हो ना तुम? एमसी कर रहे हो? अरे यार, तुम तो कतई छोटे निकले रे। 6 स्टूडेंट गायब है आज क्लास में से, जो रेगुलर आते हैं। पोस्ट फिक्स निकालना है पहले। निकाल लिया पोस्ट फिक्स? तुम वहां करो, मैं यहाँ करता हूँ। तुम कॉपी में करो, मैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ। इनफिक्स कैसे होगा? इनमें वो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट थोड़ी यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर यूनरी ऑपरेटर, यूनरी और बाइनरी में फर्क होता है भाई। बाइनरी कौन सा होता है? दो ऑपरेंड्स सिंगल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं, ना कि यूनरी। दिस इज द मेथोडोलॉजी टू चेंज द बाइनरी ऑपरेटर टू यूनरी ऑपरेटर। कैसे आया बताते हैं। ए मिला, ए को स्टैक, ए को एक्सप्रेशन में डाला, फिर प्लस मिला, प्लस को स्टैक में डाला। बी मिला, बी को एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट को अंदर, सी यहाँ एक्सप्रेशन में, उसके बाद में एक्सपोनेंट मिला, एक्सपोनेंट को यहाँ डाला, ठीक है, स्टैक में। उसके बाद में डी मिला, डी को बाहर है, ठीक है, डी बाहर। उसके बाद में क्या मिला? डिवाइड। अब जैसे ही डिवाइड मिला तो डिवाइड की प्रायोरिटी का एक्सपोनेंट से कम है, उसका प्रेस क्यों नहीं है? ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेटर्स का तो है ना, ब्रैकेट के बाहर वाले ऑपरेटर्स का कोई लेना देना नहीं है। देखो,
ब्रैकेट के अंदर जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या ब्रैकेट के बाहर वाले ऑपरेटर से हमारा लेना देना होता है क्या? नहीं होता है ना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेटर्स को ही सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वालों को देखा जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। ए आया बाहर एक्सप्रेशन के अंदर, फिर प्लस स्टैक में, फिर बी बाहर, फिर ब्रैकेट अंदर, उसके बाद में सी मिला। सी को आपने एक्सप्रेशन में रखा, उसके बाद में क्या मिला? एक्सपोनेंट। अब ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हो गया ना, उसके नीचे वाले ऑपरेटर्स को नहीं छेड़ना। ठीक है, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता। एक्सपोनेंट मिला, एक्सपोनेंट को अपन ने पुश किया, उसके बाद में डी मिला, डी बाहर। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला? डिवाइड। अब डिवाइड जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो डिवाइड को किससे कंपैरिजन किया जाएगा? एक्सपोनेंट से। तो डिवाइड इज लेस प्रेसिडेंस रेदर देन आपका ये एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे और किसको पुश कर देंगे? डिवाइड को पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला? ई मिला। उसके बाद में ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को भी पुश किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट है। ठीक है, पेयर नहीं मिला अभी तक, ब्रैकेट पुश किया, उसके बाद में एफ, उसके बाद में मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेटर्स को ही नोट किया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया। अब उसके बाद में जी, उसके बाद में एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट इससे हायर प्रायोरिटी का है तो कुछ नहीं करना, पुश हो जाएगा। उसके बाद में एच। अब क्या मिल गया? ब्रैकेट क्लोज। ये किसका पेयर मिला है अपने को? इसका पेयर मिला है, इसका पेयर मिला है। तो एक्सपोनेंट बाहर, मल्टीप्लाई बाहर, और ये ब्रैकेट नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है स्टैक की। अब उसके बाद में अपने को क्या मिला? आई। आई को अपन ने क्या किया? एक्सप्रेशन में डाला। फिर क्या मिला? ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज मिला, डिवाइड बाहर, और ब्रैकेट नेगेटिव। बाद में क्या मिला? डिवाइड, पुश कर दिया। उसके बाद में जे। अब कुछ नहीं मिला, तो बचे हुए ऑपरेटर्स को स्टैक में से क्या कर लेंगे? पॉप कर लेंगे। तो डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस। सही है, कोई दिक्कत? प्लस प्लस हो ही नहीं सकता। बाइनरी एक्सप्रेशन के अंदर आप यूनरी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। इट इज एन अर्थमेटिक नोटेशन। हाँ हाँ, ये रहा ना वो ब्रैकेट, ये रहा। तुम इस डिवाइड की बात कर रहे हो, इस वाले डिवाइड की, तो ये तो बाहर है ना। वो तो अंदर ही आ गया ना, ये वाला डिवाइड तो दोनों ब्रैकेट के अंदर है। ये वाला डिवाइड तो ये है जो ऊपर है, खत्म हुआ तो ये डिवाइड तो बाहर आएगा ही ना। तो बाहर आ गया, उसके बाद में ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया, अंदर ये डिवाइड रखा हुआ था। इस डिवाइड को अपन ने लास्ट में बाहर निकाल लिया। क्लियर है? थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपके पास में ये एक्सप्रेशन है पोस्ट फिक्स, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। इसी एक्सप्रेशन को, उसको नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, पहले ही बोल रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? क्या मेथोडोलॉजी? पहले इसको इनफिक्स में करेंगे और इनफिक्स से फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रीफिक्स में। कैसे करोगे इनफिक्स से प्रीफिक्स में? डिफरेंस? डिफरेंस नहीं पता प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में? जिसमें ऑपरेटर्स जो है बीच में आएंगे सारे और ऑपरेंट्स बाहर रहते हैं, वो इनफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स जो होता है जिसमें एक भी ऑपरेटर अगर पहले आ गया तो प्रीफिक्स है, और एक भी ऑपरेटर अगर लास्ट में आ गया तो वो पोस्टफिक्स है। जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होती है ना, उसको इनफिक्स ही बोलते हैं। दोनों तरफ ऑपरेंट्स, बीच में ऑपरेटर। अब जैसे कई लोग बोलते हैं सर बीच में ऑपरेटर है तो सही, एक भी ऑपरेटर अगर लास्ट में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब मर्जी से थोड़ी होता है। अब देखो ये आपके पास में क्या है? पोस्ट फिक्स है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? इनफिक्स में। इनफिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? स्टैक है। कल रूल बताया था, रूल क्या था कि ऑपरेटर मिलेगा तो उसको दो ऑपरेंट्स के बीच में फिक्स करना है। जब तक ऑपरेंट मिल रहा है, ऑपरेंट को स्टैक में डालना है। अभी ऑपरेंट को स्टैक में डालते हैं। सबसे पहले क्या मिला? ए, फिर क्या मिला? बी, फिर सी, फिर डी, फिर एक्सपोनेंट। ऑपरेटर मिल गया, डी और सी को बाहर निकाल लो। लिखेंगे कैसे?
सी एक्सपोनेंट डी। ऑपरे अपने पास में एक्सप्रेशन बना, एक्सप्रेशन बनने के बाद में इस एक्सप्रेशन को वापस क्या कर देना है, पुश कर देना है, सी एक्सपोनेंट डी। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला, ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जी, फिर एच, फिर एक्सपोनेंट। जैसे ही एक्सपोनेंट मिला अपन ने क्या किया, जी एक्सपोनेंट एच। अब इसको क्या कर देंगे, पुश, जी एक्सपोनेंट एच, उसके बाद में मल्टीप्लाई। तो जी एक्सपोनेंट एच और एफ को पॉप कर लेंगे, एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच। ठीक है, अब इसको पुश कर देंगे, एफ, सॉरी एक मिनट थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच, फिर उसके बाद में आई, फिर डिवाइड। तो एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच डिवाइड आई, ये एक्सप्रेशन बन गया, डिवाइड आई, पुश कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में जे, फिर डिवाइड मिला तो डिवाइड जे, इस एक्सप्रेशन को यहां पे अपन ने पुश कर दिया। फिर क्या आया, अब क्या मिला है, डिवाइड। इसको और इसको पॉप करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड ई। ठीक है, तो डिवाइड ई। क्या हो गया, किसका सर घूम रहा है। भाई साहब ये है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जी एक्सपोनेंट एच आ गया, उसके बाद में क्या मिला, प्लस, इन दोनों को पॉप करेंगे। ठीक है, इसको पॉप करो और इसको पॉप करो, तो प्लस लगा यहां पे, सी एक्सपोनेंट, सॉरी ये बचे हुए बाहर निकाल लो। ठीक है, ये बचे हुए आपने बाहर निकाल लिए, लास्ट में ऐड हो जाएंगे। जो एक्सप्रेशन पहले एक्सप्रेशन गया है ना, तो ए बी और सी एक्सपोनेंट डी प्लस ई, या आपके पास में एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर ये गलत है, अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर ये गलत है, लेकिन अगर जब किसी ऑपरेंड के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब उसको क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई माना जाता है। अगर इसको मैथ्स के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे, इसकी जगह अगर आप नंबर्स लिखो, नंबर्स रखोगे, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप। अब इस एक्सप्रेशन को आपको किसको, अब कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज करो मैं आपको एक्सप्रेशन दे देता हूं, इसी एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अ, आपने इसको सॉल्व किया था ना, ये रहा, इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में सॉल्व करना है। ये ऑपरेटर पहले, ये ऑपरेंड्स पहले आ गए इसी वजह से ना। दोबारा सॉल्व करते हैं, हो सकता है, हो सकता है, दोबारा सॉल्व करते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं। दोबारा सॉल्व करते हैं। पहले क्या मिला, ए, फिर क्या मिला, सॉरी इसका वो कहां गया, एक्सप्रेशन बोलो इसका, ए बी सी डी एक्सपोनेंट, ई एफ जी एच एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई आई, डिवाइड जे, यही था। ठीक है, पहले क्या मिला, ए, फिर बी, फिर सी, डी एक्सपोनेंट, डी एक्सपोनेंट सी, मतलब सी एक्सपोनेंट डी, तो सी एक्सपोनेंट डी को हमने यहाँ वापस पुश कर दिया, सही है। ओके, उसके बाद में ई, फिर एफ जी एच, फिर एक्सपोनेंट, तो जी एक्सपोनेंट एच। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच, उसके बाद में आई, फिर डिवाइड,
ठीक है, नेक्स्ट जे, नेक्स्ट आई डिवाइड जे, फिर प्लस, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा ही बनेगा अगर आप इसको पॉप करोगे तो। आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना, आगे कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैक, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है पार्ट्स के अंदर टूट जाता है बट सॉल्व नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैक बोला जाता है इसको, ठीक है। जिसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसको, कभी कभी होता है ना हमारे पास में गार्बेज वैल्यू आती है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में गार्बेज वैल्यू रिटर्न आती है। वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे पास में जो गार्बेज वैल्यू आती है वो इसी वजह से रिटर्न आती है, ठीक है। तो ये रीजन रहता है। अभी मैंने एक एक्सप्रेशन बोला था, इस वाले को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, ये तो हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो प्रीफिक्स टू इनफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा है, पोस्टफिक्स है, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दो। प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इनफिक्स में, फिर उसका रिवर्स करोगे, फिर उसके बाद में उसका पोस्टफिक्स निकालोगे, फिर उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है। करते हैं, ए बी एक्सपोनेंट सी डी ई एफ डिवाइड एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, ए, सॉरी उल्टा करते हैं, क्या, कितने ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, एक दो तीन चार, एक ऑपरेटर रहेगा बाहर, एक ऑपरेटर बाहर रहेगा। ब्रैकेट नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि इनफिक्स की जो मेथोडोलॉजी रहती है वो रहती है, अगर आपके पास में ऑपरेटर एन है तो ऑपरेंड जो होंगे वो n+1 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास में ऑपरेटर जो है वो n है तो आपके पास में ऑपरेटर अगर n रहेंगे, ऑपरेंड्स रहेंगे n+1। ये वाली सिचुएशन रहती है इनफिक्स में। ये किस रीजन से हो रहा है पता है, हमने ब्रैकेट नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट क्या दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करते हैं। तो हम ब्रैकेट को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो एक हिसाब से हमने मल्टीप्लाई को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और ऑपरेटर्स ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो दो होते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। उसके अलावा आपके पास में एसिम्पोटेटिक नोटेशंस है क्या, एसिम्पोटेटिक नोटेशंस है, अगर एसिम्पोटेटिक नोटेशंस है तो आपकी लगने वाली है। सिलेबस के अंदर एसिम्पोटेटिक नोटेशंस है, ऊपर वाले से दुआ करना ना हो, हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर टाइम लॉग ओ सी ओमेगा वो सब सॉल्व करने होते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स ऑफ एफ, ठीक है, सारे फंक्शन चलते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दुआ करना। वो जो तुम बीसीए के अंदर मैथ्स के अंदर जो फंक्शन पढ़ के आए हो वो अलग है, और एसिम्पोटेटिक नोटेशंस अलग है। बहुत खतरनाक चीज है, सबसे ज्यादा इसी में अटकते हैं। हाँ, उसके लिए 300-400 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सारे ही छोड़ दो फिर तो, क्योंकि सारे ही 3-4 आएंगे। छोड़ सकते हो क्या, अगर ये पास वाले भैया 3-4 क्वेश्चन करिए तो आपकी सीट तो ले गए। सैलरी आधी आधी, सैलरी सैलरी की आधी आधी बात कर लेना पहले ही। पोस्ट फिक्स से प्री फिक्स के अंदर, हाँ अगर ब्रैकेट नहीं हो, अगर इनफिक्स के अंदर ब्रैकेट नहीं है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि पोस्ट फिक्स टू प्री, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अरे बस WWE कराना है क्या,
देखो, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स चेंज हो सकता है, ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स चेंज हो सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज हो सकता है, ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो दो सिचुएशंस है, ये डिपेंड करती है आपके ऑपरेटर्स पे। अगर ऑपरेटर्स ब्रैकेट को छोड़ के एन है और ऑपरेंड्स एन प्लस वन है, तब ये सिचुएशंस कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज ये सिचुएशंस कंप्लीट नहीं हो सकती। कौन सा वाला? ये वाला ना, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स नहीं कर सकते हो क्या? क्यों, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में क्या दिक्कत है? अपने ये हमने बनाया है आपका, ये पोस्ट फिक्स है, इसको इनफिक्स में चेंज करो, करो तो सही। पोस्ट फिक्स में चेंज किया था इसको, हाँ, इन पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स किया था ना, तो इसमें भी तो ये सिचुएशन अगर होगी। कहाँ गई ये सेकंड वाला ना, ये वाला, इसमें भी ऑपरेटर्स जो होने चाहिए वो एन होने चाहिए और ऑपरेंड्स एन प्लस वन होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। 6 ऑपरेंड्स है ना, हाँ, तो एक ऑपरेंड को कहाँ फिट करोगे? डबल ऑपरेंड्स को एक साथ थोड़ी लिखोगे। अगर आप इनफिक्स बना रहे हो तो हर किसी ऑपरेंड के बीच में क्या आना चाहिए? ऑपरेटर आना चाहिए ना। कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता, नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर मैं आपको बोलूं ए बी सी और एक ऑपरेटर है आपके पास में प्लस, बनाओ इनफिक्स, नहीं बना सकते ना, किसी भी हाल में नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे बोलूं ए बी है और प्लस है तो बन सकता है, ठीक है, ए प्लस भी हो सकता है। तो कुछ सिचुएशन है, जैसे फर्स्ट वाली है और नीचे की दो है, ये, हाँ, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी यही सेम सिचुएशन है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ये ऑपरेटर की वजह से नहीं होंगे, बाकी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर ऑपरेटर आ गए कंप्लीट, उसमें ब्रैकेट नहीं है लेकिन सिर्फ ऑपरेटर्स है, तो आप सारे सिचुएशंस कर सकते हो, किसी, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अकर नहीं होगा। अब हो सकता है। अच्छा, ओके, अब हो सकता है, कर सकते हो क्या? अब तो मेरे हिसाब से कोई सी भी सिचुएशन अगर हो सकती है इनमें से, है ना। चलो देखते हैं पहले कौन करता है, ठीक है। अब तो कर ले, अभी क्या, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। अरे क्या हो गया? क्या आया? सही है। अरे बताया तो था, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स निकालना है।
इसको वापस इनफिक्स में कर सकते हैं। ऑपरेटर्स देखो कितने हैं, ऑपरेंड्स कितने हैं, दो, दो चार, एक पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। सही है। नौ ऑपरेटर्स है आपके पास में और 10 आपके पास में ऑपरेंड्स है। तो वही हो गया ना n और n+1। ठीक है। तो n+1 वाला अगर लॉजिक रहता है तो हम किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं। अब इस सिचुएशन को आप वापस किस में चेंज कर सकते हो, इनफिक्स में चेंज कर सकते हो। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एक्सपोनेंट आया, सी एक्सपोनेंट डी किया, मल्टीप्लाई आया, बी मल्टीप्लाई सी एक्सपोनेंट डी किया, फिर ई आया, फिर डिवाइड, डिवाइड आया ना, तो बी मल्टीप्लाई डिवाइड ई। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे प्लस आया, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी एक्सपोनेंट डी डिवाइड ई। फिर उसके बाद में एफ, फिर जी एच एक्सपोनेंट, जी एक्सपोनेंट एच, मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई जी एक्सपोनेंट एच, फिर आई जी डिवाइडेड बाय आई, फिर जे, फिर ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी एक्सपोनेंट डी डिवाइड डी, एक्सपोनेंट डी डिवाइड ई, प्लस एफ मल्टीप्लाई जी डिवाइड एक्सपोनेंट एच डिवाइड जे डिवाइड आई डिवाइड जे। सही है। ठीक है। ये अपने पास में इनफिक्स में चेंज हो गया। अब प्रीफिक्स में चेंज करना है तो उसको उल्टा करो, इसका पोस्ट फिक्स निकालो, फिर जो पोस्ट फिक्स आएगा उसको रिवर्स कर दो, आपके पास में प्रीफिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो हल्का फुल्का नहीं आएगा, पहले ही बोल देता हूँ। ब्रैकेट्स भी डालेगा, एक्सपोनेंट भी डालेगा। ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंस के साथ साथ एसोसिएटिविटी भी ध्यान रखना। ठीक है। बिना स्टैक के भी सॉल्व होती है ये चीजें, बिना स्टैक के एक्सप्रेशन बना के, बिना स्टैक के आप एक्सप्रेशन बना के E1 E2 E3 ऐसे चेंज करते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होती है। एक क्वेश्चन था मेरा, कौन सी वाली एरर डिक्लेरेशन सही है? क्यों? पहला क्यों नहीं है? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है। साइज ये जावा के अंदर पॉसिबल है, सी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो पहले सिंटेक्स देख लेना, सिंटेक्स देख लेना प्रोग्राम का क्या है। ठीक है। ये अपने पास में गलत है। नेक्स्ट टाइम पे ये वाला सही हो सकता है, लेकिन नीचे वाला भी चेक करो। इसके अंदर ये तो है ही, लेकिन इक्वल्स टू के अंदर कौन से ब्रैकेट आते हैं? कर्ली ब्रेसेस आते हैं। ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर पाइथन का क्वेश्चन होता तो ये, अगर ये क्वेश्चन पाइथन का होता तो लिस्ट तो होती है, लिस्ट तो होती है, लिस्ट के अंदर कौन सा वाला सही होता? ठीक है। ये सही होता। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं।
ठीक है, लिस्ट के लिए। अच्छा, और पाइथन के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस कहाँ यूज होते हैं? कर्ली ब्रेसेस कहाँ यूज होते हैं पाइथन में? रुक तो सही। तीन चीजें होती है, लिस्ट, डिक्शनरी। लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। टपल के लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस। अब रीजन बता देता हूं क्या है। जब लिस्ट बनाते हैं ना, डिक्लेयर करते टाइम हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब टपल बनाते हैं तब भी पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, लेकिन जब लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाली जाती है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाली जाती है, ठीक है। और ये जो होता है वो म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है। लिस्ट इज एन म्यूटेबल थिंग और इम्यूटेबल थिंग। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब जानते हो ना? म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, और इम्यूटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है, और डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है। लेकिन ये किस पे काम करती है? इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग पे की और वैल्यूज पे काम करती है, ठीक है। डिक्शनरी जो होती है वो की और वैल्यूज पे काम करती है। लाइक इंडेक्सिंग नहीं होती, इसके अंदर की होती है और उसके अंदर वैल्यूज, सामने जो वैल्यूज होती है उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो की को क्या बोलेंगे? अगर की रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? की यूनिक होती है, की यूनिक होती है। मैं की और वैल्यू की बात कर रहा हूँ। डिक्शनरी के अंदर जो होती है वो इस तरीके से होता है, की और वैल्यू। तो की यूनिक होती है क्या? की यूनिक होती है, और वैल्यू, वैल्यू रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो वैल्यू रिपीट हो सकती है और की यूनिक होती है, और जो वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होता है वो की के थ्रू ही होता है, ठीक है।